ओम शांति। प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को विशेष कहा है कि मोह जीत बनो। सतयुग में हम सभी मोह जीत होंगे और इसीलिए उस समय की ही कुछ बातें शास्त्रों में भी आती हैं। मोह जीत राजा की कथा भी आती है, क्योंकि वहां लौकिक संबंधों में मोह नहीं होगा और वो हम यहाँ ही अपने आप को ऐसा बना कर जाते हैं। संगम युग का पुरुषार्थ ही हमारी आत्मा को ऐसा बनाता है, तभी सतयुग में हम ऐसे कहलाते हैं। लेकिन बाबा ने ये भी साथ में ध्यान पर दिया है कि ऐसे नहीं लौकिक वालों को छोड़ दें। कई फिर मोह जीत का अर्थ भी नहीं समझ पाते, सोचते हैं लौकिक वालों से क्या वास्ता, पर उनकी सेवा भी तो आपको ही करनी है, इसलिए उनके साथ तोड़ निभाना है, मोह नहीं रखना है। जो हमारा फर्ज बनता है उसे जरूर पूरा करना है, क्योंकि मोह होता है तो फर्ज नहीं, फिर मोहवश बहुत सारे कर्म हो जाते हैं तो वो विकर्म बन जाते हैं। ये समझ कर चलना है। फिर उनकी सेवा भी, सबको संदेश देने का कार्य भी आपको ही तो सबको करना है ना। संबंधियों को भी, जो भी आपके संपर्क में आते हैं, कौन उनको बताएगा कि भगवान धरती पर आ चुका है? आप ही निमित्त हैं उसके। तो अगर किसी के साथ संबंध ही नहीं रखेंगे तो कैसे सुनाएंगे? पर संबंध होने का ये भाव नहीं है कि मोह हो। यही ज्ञान सूक्ष्म बाबा ने हमें समझाया है, जो दुनिया में लोग इस बात को नहीं समझते। सोचते हैं गृहस्थी है, संबंध है तो मोह के बिना कैसे चलेगा। तो इस पर तो बाबा कई बातें बहुत अच्छी तरह हमें समय समय पर बताते ही रहते हैं। आप सब समझदार हो, अनुभवी हो, जानते हो सब कुछ। तो तोड़ निभाओ पर मोह नहीं रखो, क्योंकि किसी की भी याद हमको नहीं आए, एक बाबा याद रहे। फिर बाबा ने कहा अब तो कयामत का समय नजदीक है। कयामत के समय क्या होता है मनुष्य की बुद्धि में, अब तो जाना है। अपने जीवन का भी जब अंतिम समय आने लगता है, वृद्ध अवस्था आने लगती है, तो बुद्धि में आता है ना यहाँ कब तक रहेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं आपका सिर्फ इतने तक नहीं है, आपका तो ये लक्ष्य है कि उससे पहले पहले हम अपनी सारी तैयारी भी कर लें। क्या? कि आने वाली सतयुगी दुनिया में हमारा भविष्य ऊंचा होना चाहिए, पूरी प्रारब्ध के हम भागीदार बने। ये बात भी बाबा कहते सबको सुनाते रहो कि कयामत से पहले आप भी भगवान से अपना वर्षा ले लो। और हमको बाबा ने सारी नॉलेज दे करके कैसे अपने कर्मों के खाते को भी पूरा करना है, हिसाब किताब भी हमें चुकतू करना है, साथ नहीं ले जाना, नहीं तो हमारा भविष्य ऊंचा नहीं बन पाएगा। और उसके लिए बाबा हमें कितना याद का पुरुषार्थ सुनाते हैं कि पास्ट के कर्मों का खाता भी याद से चुकतू कर दो। तो ये भी ध्यान पर बाबा ने कहा है जरूर रखो और पूरा बाप पर बलिहार जाओ, क्योंकि अब तो समय भी बहुत समीप है। कयामत आई कि आई।
साथ ही बाबा ने ड्रामा का भी राज सुनाया है। जो ड्रामा के राज को समझते हैं उनके जीवन में कौन सी धारणा हो जाती है, वो कभी नाराज नहीं होते। उन्हें कोई भी बात आश्चर्यचकित नहीं कर सकती। किसी भी बात में उनके मन में हलचल या कोई प्रश्न ऐसा क्यों हुआ नहीं उठेगा, क्योंकि ड्रामा समझ लिया ना। ड्रामा का अर्थ ही यही है। तो बाबा कहते इसलिए ड्रामा के पट्टे पर अडिग रहो। कोई भी बात के कारण हलचल